इमरान भाई, इस वक्त तो शेख वकास अकरम खिताब कर रहे हैं, हम सुन तो नहीं पा रहे, आवाज का कुछ मसला आ रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी अग्रेसिव सी लग रही है इनकी। दूसरी तरफ अभी जलसा तो जारी है, लोग भी काफी ज्यादा तादाद में हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर बहुत लोग बात भी कर रहे हैं कि जी कुछ जाहिर है जैसे हमेशा होता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी जलसा बड़ा जबरदस्त हुआ है, और बाकी जो पीएमएलएन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल नाकाम हो गए और अब ये सूरत हाल है, इनके जलसों में लोग नहीं आते। तो इमरान भाई, अब आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि अल्टीमेट सोल्यूशन अब क्या नजर आ रहा है? रजीम भी इस वक्त सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी है, टाइम गुजार रहे हैं और इधर उधर लिजिटिमेसी ले ली, कुछ और कहानी सुना दी, करते करते यहाँ तक ले आए। 3 साल हो गए इसी तरह मुल्क को एक जगह पे खड़ा किया हुआ, बल्कि पीछे लेके गए हैं, खड़ा भी क्या किया हुआ है। अब इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इमरान खान तो नहीं किसी डील की तरफ मान रहे, वो तो साफ नजर आ रहा है। तो फिर अब होगा क्या? ऐसे ही चलेगा? देखिए, जलसा के हवाले से तो जो पीएमएलएन के लोग हैं या अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है वो कहेंगे 10 से 15 लोग आए थे। अब पीटीआई जो है वो कहेगी 20-22 करोड़ लोग थे यहाँ पे। तो वो सबके अपने अपने दावे होते हैं और वो अपने करते रहते हैं, लेकिन जो नजर आ रहा है वो आपके सामने ही है कि एक अच्छा तगड़ा जलसा है। हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन नहीं, एक अच्छा तगड़ा जलसा है। और ये जलसा बगैर लीडर्स के है, ये यस। लीडरशिप के बगैर जलसा है। ये सारे लोग जो हैं ये इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए हुए हैं और ये बगैर लीडर के जलसा है। अगर किसी को ये जोम है कि वो इससे बड़ा जलसा कर सकता है तो करके देख ले, करके देख ले, पता चल जाएगा। मजहबी सियासी जमातें कर सकती हैं, अपने जो मदारिस के बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके वो जलसा वलसा कर लेते हैं, वहाँ हाजिरी लग जाती है। लेकिन ये इस तरह का सियासी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही करती है। आप शॉर्ट नोटिस पे करवा लें, लंबे नोटिस पे करवा लें, ये वही करते हैं। अब सोल्यूशन देखें, अब स्टैब्लिशमेंट के पास ना हल कोई है नहीं है। स्टैब्लिशमेंट ने, मैंने आपको पहले भी कहा था, फैसला करना था कि उन्होंने पैसे बचाने हैं या इज्जत बचानी है। तो उन्होंने अपना कारोबार और अपने पैसे और अपने जो इंटरेस्ट हैं उनके कॉर्पोरेट, वो उन्होंने बचा लिए, इज्जत उन्होंने नहीं बचाई। अब इस जलसा का की आप खूबसूरती देखें ना, वो नीचे पंडाल के अंदर अलीमा खान नजर आ रही है, वो नीचे इमरान खान की जो बहनें हैं वो पंडाल में आम आवाम के साथ मौजूद है। और अभी कुछ एयरवाई ने ये रिपोर्ट किया कि गंडापुर की तकरीर कारकुन सुनना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने वहां एहतजाज किया कि गंडापुर साहब आपने हमारे लिए, देखिए ये शऊर है लोगों का। हो सकता है वहां बहुत सारे लोग गंडापुर के हमायती भी हों और बहुत सारे लोग उनके मुखालिफ भी हों, ये तो आवाज दोनों नहीं तरफ आ की रही। चीज है, लेकिन फिर भी ये एक शऊर है ना लोगों का कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। और जिस तरह के लोग बैनर और पोस्टर उठा के लाते हैं वो चीजें आप देख लें। रियासत ना लगातार अपने आप को कमजोर कर रही है। होता यह है कि रियासत और शहरियों के बीच में जो फासले पैदा हो रहे हैं उनको कम करने का रियासत के पास कोई हल मौजूद नहीं है। तो रियासत ने उसका जो आसान तरीका ढूंढा है वो ये है कि शहरियों को मारो, इन्हें तकलीफ दो, इन्हें जेलों में डालो, इनको अजियत दो, इनको डरा कर रखो। तो डरा कर ये कब तक हुकूमत कर लेंगे, कब तक चला लेंगे, ये खुद उन्हें भी नहीं पता। लेकिन वो एक एक दिन करके मामला आगे घसीट रहे हैं। अभी हमारी बलूचिस्तान की माई बहनें आई हुई थी, वो 2.5 महीने वहां सड़कों के ऊपर बैठ कर बारिश में, गर्मी में, तकालीफ में, आंधी तूफान में, वो वहां 2.5 महीने तक बैठी रही और इंतजार करती रही कि कोई तो आएगा रियासत में से, कोई तो आकर पूछेगा कि माँ जी आप यहाँ पे आई हैं, अपनी तकलीफ बताइए। इस शहर में 2 अदालतें हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां पे जजों की तादाद बढ़ाई गई ताकि लोगों को इंसाफ मिले, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जहां पे जजों की तादाद बढ़ाई गई ताकि इंसाफ मिले। और इंसाफ की हालत ये है कि माएँ और बहनें वहां पे आके 2.5 महीने रहकर गई हैं, और वो, मैं ईमान मजारी की अभी वीडियो देख रहा था, वो रो रही थी जी। वो तकलीफ में थी कि मेरी माँ बहनों को पूछा किसी ने, को पूछ तो लेता ना आके कि माँ जी हाँ, आपकी मसला तकलीफ हल क्या है। करना तो दूर की बात है, कोई पूछ तो देता आके, बात तो करता, कोई तसल्ली, झूठी तसल्ली सही, देखो कोई देता तो वो सही। इस्लामाबाद क्यों आए, कभी सोचा आपने? वो कराची क्यों नहीं गए, वो लाहौर क्यों नहीं गए, वो कोयटा क्यों नहीं गए? उन्होंने अपने घरों के बाहर एहतजाज, वो इस्लामाबाद आए, उन्हें लगा कि इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद कैपिटल है, इस्लामाबाद जो है वो हमारी बात सुनेगा। इस मुल्क में एक वफाकी पार्लिमानी सिस्टम है, उन्हें लगा वहां पे काजी बैठते हैं, वहां इंसाफ मिलेगा, वहां बड़ी अदालत लगती है,
वहां पार्लिमान है जहां पूरे पाकिस्तान से लोग पहुंचते हैं। ये माएँ और बहनें उम्मीदें लेकर आई थी, आपने उनको मायूस करके वापस भेजा। मुझे ये बताएं कि क्या इस्लामाबाद में बैठे हुए सरकारी अफसरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर नहीं लगता? क्या वो नहीं जानते कि एक माँ के दिल से जो बात निकलेगी वो कहां तक जाएगी? और ये तो कितनी सारी माएँ थी, किसी का बेटा गायब है, किसी का भाई गायब है, किसी का शौहर गायब है, किसी का बाप गायब है, छोटी बच्चियां भी आई हुई थी। तो 75 दिन तक रियासत ने उनको सुना ही नहीं। आज 75वां दिन है, 74 दिन बाद वो चले गए। सही, 2.5 महीने तक किसी ने उनकी बात ही नहीं सुनी। और ये वो अगर वो आपके पास आए, इसका मतलब वो रियासत पे यकीन रखते हैं, वो आइन पे यकीन रखते हैं, वो आपके विफाक पे यकीन रखते हैं, इसलिए वो आए। और इन्होंने उनकी माएँ वापस भेजी है रोती हुई। हाँ, तो आपने उन्हें ठुकराया, तो आप क्या उन्हें कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं? ये बड़े मान के साथ लोग आते हैं इस्लामाबाद, बड़े मान के साथ आते हैं। ये एक पॉलिटिकल कल्चर है हमारा, सोशल कल्चर है। वो अगर कोई आता है तो हमेशा उनके, ऐसा नहीं होता कि माजी में भी आते रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आप फौरी तौर पे जो चीज़ को लेने आता है आप उसे दे जाते हैं। कम से कम आप उसके जख्मों में मरहम तो रखते हैं। आप उसको बताते हैं कि नहीं, फेडरल गवर्नमेंट जो जिसके पास आप आए हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं, वहां पे आपकी बात सुनने वाला कोई है। और उस टेम्परेचर को नीचे ले जाया जाता है, उस नफरत को नीचे, उस गुस्से को, गम को नीचे लेके जाते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त रजीम है, इस रजीम के पास तो सिवाय गोली चलाने के और कोई है ही नहीं कुछ। यानी गोली चला दो और ताकत का इस्तेमाल, हर सिवाय ताकत के इस्तेमाल से। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इतने बदकिस्मत और बेशर्म लोग हैं कि ये सिस्टम नहीं चल सकता किसी भी सूरत में। ये जितना जुल्म करेंगे उतना ज्यादा इनका वो जो पीरियड है वो कम होता पिछले 3 साल से तो चल ही रहा है। हम अक्सर ये बात करते हैं नहीं चल सकता, लेकिन देखिए बात पता है क्या, वही बात है जो पिछले हो रहा था। 3.5 साल से क्या चल रहा है, क्या हुकूमत तो चल रही है। सुन नहीं, हुकूमत कैसे चल, इसे चलना कहते हैं। आप ये देखें, मैं आपको सादा सी मिसाल दे देता हूं। एक टेलीविजन चैनल पे प्रोग्राम है, जबरदस्ती आप एंकर्स को लाके बिठा देते हैं, रेटिंग आ नहीं रही, 0 पे रेटिंग है, लेकिन प्रोग्राम चल रहा है और पर्ची है, चल रहा है, इश्तिहार नहीं मिल रहे, फिर भी प्रोग्राम चल रहा है। हम कहेंगे प्रोग्राम तो चल रहा है, लेकिन क्या लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं? उस प्रोग्राम के साथ क्या उस टीवी चैनल को कोई फायदा हो रहा है? 0 + 0 + 0 = 0। हमारे 3.5 साल के देख लें मुल्क कैसे चलते हैं। मुल्क चलते हैं, उनकी इकोनॉमी मजबूत हो, उनके इदारे मजबूत हो, निज़ाम इंसाफ हो, सिस्टम चल रहा हो, इससे तो कहते हैं चलना। ये तो यूजर्पर्स का एक टोला है जो कि आके बैठा है। आपकी मईशत 6.2 से -0.2 पे चली गई और अब 1 पॉइंट कुछ है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस पे चली गई, सरमायाकारी 0 पे है। आपकी गुर्बत 50% पे चली गई, इस वक्त 12.5 करोड़ गुर्बत, खत गुर्बत से नीचे चले गए। आपकी जो कर्जों की 74 सालों में, 75 सालों में आपने जितना कर्जा लिया था वो इन 3 सालों में ले लिया। इस वक्त भी 25 से 30 अरब रुपया डेली कर्जा आप ले रहे हैं। इसको मुल्क चलना कहते हैं। आपने अभी इमरान जो बात कर रहे थे, आप ये देखें कि ये सारी जो 26वीं गैर आईनी तरमीम की गई और जुडिशरी पे हमला किया गया, इसमें क्या था कि आम आदमी के मुकदमात, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद ज्यादा, हाई कोर्ट में जजों की तादाद ज्यादा, लेकिन मुकदमात की निपटाने की रफ्तार माइनस में चली गई और मजीद उसमें आ गई है। जो आईनी बेंच लेके आए थे वो सारा आईनी बेंच आज तक एक फैसला नहीं दे सका। उस आईनी बेंच को आपने किस काम पे लगा दिया? तो इसको चलना नहीं कहते। आप हर जगह जाते हैं, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो आप कहते हैं हमारे इतने हो गए,
यूएई से कर्जा लेके कमर्शियल लोन रखा हुआ है, सऊदी अरब से कर्ज लेके कमर्शियल लोन रखा हुआ है इंटरेस्ट पे, चीन से कर्ज लेके आपने रखा हुआ है कमर्शियल लोन, उस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, इससे आप कहते हैं कि हमारा मुल्क चल रहा है। SIFC बनाई, $100 अरब लाने का कहा, एक 200 या 300 मिलियन डॉलर आया टोटल, यानी कि 30 करोड़, $100 अरब और 30 करोड़। आपको कोई विजिट करने के लिए तैयार नहीं। तो ये है वो, इसको मुल्क चलना हम कैसे कहेंगे? ये मुल्क ऐसे ही है जैसे एक रोज ये कहते, तो कहने को जो कहते रहे। अब ये हालांकि एक सिर्फ इमरान खान को उठा के बाहर फेंका था ना, बाकी सारे तो प्लस हो गए, सारे के सारे मौजूद हैं। इनको कौन रोक रहा है मुआशी तरक्की से? कौन रोक रहा है इनको गुर्बत के खत्म करने? कौन रोकता है इनको स्टेबिलिटी लाने से? कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा है, सारे तो जमा है। लेकिन मसला सिर्फ एक है, मसला एक है कि जब तक आपकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, आपने ताकत तो आवाम से लेनी है ना, रियासत आवाम को ही कहते हैं। आप उनके बिल्कुल उसके अपोनेंट्स अगेंस्ट हो गए, आपने एक परले दर्जे की एक फिस्ताई दौर शुरू कर दिया। और फिर क्योंकि अल्लाह ताला भी देखते हैं ना जी, पिछले 3.5 सालों में कितने बेगुनाह लोग जेलों में डाले गए। आप यानी कि मुकदमा, छोटे से छोटा मुकदमा, दहशतगर्दी का मुकदमा, बगावत का मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा, ये तो दहशतगर्दी के मुकदमे तो मजाक ही बन गए ना। हाँ जी, ठीक है। बात ये है कि वो असल में पिछले 1.5 साल में जो सही दहशतगर्द हैं, ओरिजिनल वाले दहशतगर्द हैं, उनका तो कोई एक मुकदमा भी नहीं चल रहा। सारे तो सियासी कारकुनों के मुकदमे चल रहे हैं इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में। और इसी तरह अगर आप देखें कि ये जो पीका लॉज वगैरह बनाए, ये वो, उसमें फेक न्यूज की तो कोई रोकथाम नहीं हो रही। उसमें तो सिर्फ जो लोगों को, जो बोलने वाले, सच बोलने वाले लोग हैं, उन्हीं को ही आपने स्क्रू किया है। तो बुनियादी तौर पर तो आपने चीजों को सिर्फ इस्तेमाल किया है। बल्कि उन्होंने किया ये कि आर्मी चीफ से दरखास्त की गंडापुर ने कि इमरान खान का मसला हल करें, 24 करोड़ अवाम आपकी फौज बन जाएंगे। तो ये 24 करोड़ अवाम टैक्स देती है, एक फौज को उतना काफी है। 24 करोड़ अवाम को किसी जंग के अंदर आप ना धकेलें, बड़ी मेहरबानी है आपकी। पाकिस्तानियों को नॉर्मल रहने दें। बच्चों का काम है तालीम हासिल करना, इंजीनियर का काम है अपना काम करना, डॉक्टर्स अपना काम करें, सहाफ़ी अपना काम करें, और कौम जो है किसान अपनी खेती बाड़ी करें। ऐसे मुल्क आगे बढ़ेगा। सारी कौम को बंदूकें पकड़ा के आप सिर्फ कौम का बेड़ा गर्क करेंगे, जैसे आपने माजी में किया है। लिहाजा पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क रहने दें। इस तरह के जज्बाती नारे माजी में भी बहुत लगाए गए, और कौम को जहाद की बत्ती के पीछे लगा के हर दफा लोगों ने डॉलर कमा लिए, और बेशुमार जर्नैलों के बच्चे जो हैं वो अपनी नस्लें संवार गए। बेशुमार मौलवी जो हैं वो दरियों और टाटों से उठ के महलों में पहुंच गए। बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो साइकिलों से उठ के लैंड क्रूजों पे चढ़ गए। तो ये जनाब बड़ा लोगों ने पैसा कमा लिया जंग के अंदर। अब ये जंग बंद करें और इस किस्म के जंगी जुनून वाली बातें बंद करें। और आर्मी चीफ को आपने ये कहा कि इमरान खान का मसला हल करें, ये कहने की बजाय गंडापुर को कहना चाहिए था कि आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो नफरत अंगेज एक इक़दाम जारी है वो इक़दाम रोकते हैं, और जो जुल्म इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो जुल्म खत्म किया जाए, बजाय इसके कि उनसे कोई दरख्वास्त की जाए या उनसे कोई रिक्वेस्ट की जाए। तो गंडापुर साहब की तकरीर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी नाराज थे। वो गंडापुर साहब की बात ही नहीं सुनना चाह रहे थे, बल्कि वहां बड़ा रोला पड़ा रहा बीच में। और ये जो चीजें रिपोर्ट हो रही है गलत नहीं है। कुछ मनाजिर मैंने देखे हैं कि इमरान खान की बहनें भी स्टेज पे नहीं नीचे खड़ी थी। और उसके अलावा मैंने देखा कि अहमद न्याजी, वो जिस तरीके से सीढ़ियों से नीचे आए स्टेज की, ये वो शख्स है जो इमरान खान के आगे आगे जाता था जब इमरान खान स्टेज पे जाता था, और इमरान खान के आगे आगे आता था जब इमरान खान स्टेज से उतरता था। तो इमरान खान के नहायत काबिले भरोसा लोगों में से एक अहमद न्याजी, उसकी क्योंकि गंडापुर के साथ एक मुखालफत चल रही है तो उसके साथ भी दिखाई दिया ऐसा। वो तो अहमद न्याजी कंफर्म करेगा बाद में कि बात ठीक है या गलत है। तो एक मिस ट्रीटमेंट नजर आ रहा था और सेलेक्टिव लोगों को ले जाया गया स्टेज के ऊपर। और अगर आप गौर करें तो ज्यादा जो तकारीर हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा से करवाई गई। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये पूरे पाकिस्तान का जलसा है। मैंने आलिया हमजा को इसमें तकरीर करते हुए नहीं देखा, और मैंने कुछ और लोग हैं जो पंजाब में बड़े एक्टिव हैं। मैंने हलीम आदिल शेख को मैंने देखा कि एक आदमी को सिंध से मौका मिला कि उन्होंने तकरीर की। शायद दाऊद शाह काकड़ की तस्वीर हमारी नजर से नहीं गुजरी,
लेकिन इसके बावजूद रंग जो है वो ऐसा लगा कि अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम का था। जो जिनको सजाएं सुनाई गई हैं वो तो कोई उनमें से सामने ही नहीं आया ना। उमर अयूब हो जाए या शिबली फराज हैं या आलिया हमजा साहिबा हैं, इनको चूंकि सजाएं सुनाई जा चुकी हैं तो ये लोग तो अभी सामने आ नहीं रहे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल था कि ये लोग पेशावर में क्या मसला है इनको है तो नहीं, लेकिन वो अपीयर तो कहीं नहीं हो रहे। देखिए इससे पहले आपको याद है स्वाबी में जलसा हुआ था जो पंजाब के करीब है, तो उधर मियां असलम इकबाल भी आपने देखे थे, आपने उनको भी देखा था, ये क्या नाम है उनका, हमाद अजहर वगैरह को भी आपने देखा था। देखें इस बात को अब आप समझें, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और वहां की ब्यूरोक्रेसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वफादार साथी अब एतबार नहीं करते। उन्हें जिनका ताल्लुक गंडापुर से अच्छा है वो कुछ भरोसा कर सकते हैं, जो गंडापुर से इख्तलाफ रखने की जुर्रत करते हैं वो भरोसा नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा आने का भी रिस्क वो लोग नहीं ले सकते। महाराज ये अब असद कैसर साहब हैं, अगर इनकी तकरीर अभी शुरू हुई है तो जरूर सुनानी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले पे इनका एक बड़ा मौक़िफ़ है। जो ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क करार दिया, इस हवाले से ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता। पाकिस्तान की सबसे लंबी सड़क जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान को आपने दुश्मन करार दे दिया, ईरान के साथ आप अपने मामला आए रोज़ ख़राब करते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आपके सामने हैं, और इंडिया वैसे ही आपके साथ कई जंगें लड़ चुका है। तो पाकिस्तान को ओवरऑल अकेला करने की एक साजिश है ऐसा लगता है, और सिर्फ ये डॉलरों के चक्कर में है कि हमारे इक़्तिदार को तूल मिल जाए और अमरीकी सरकार का हमारे सर पे हाथ कायम रहे, और तो कोई रीज़न ऐसा दिखाई नहीं देता। मैं फिर वही बात करूंगी कि ये हमने पहले भी देखा है कि जब कभी लीडर्स जेलों में गए हैं, उनकी फैमिली में से कोई सामने आया, उन्होंने तहरीकें चलाई, और अब हलीमा खान साहिबा जो है वो ऐसी एक शख्सियत है इस वक्त जिनको कारकुन ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लहजे में, उनकी गुफ्तगू में इमरान खान नजर आता है। आज वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये तासुर तो गलत हो जाता है कि जी कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही, वो सियासत में नहीं है, जो कि एक बार बार क्वेश्चन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या इस बात की जरूरत नहीं है कि आज अगर यहाँ पे अब मुझे ये, वैसे आप ऑनेस्टली मेरे अगर पूछे ना, थोड़ा सा मैं भी तज्जिया दे दूं अपना, मुझे तो बड़ा बेरब्त सा ये लग रहा है जो पूरा जलसा है। कोई समझ नहीं लग रही है किसका, जिसका दिल चाह रहा है वो उठ के जैसे खिताब कर रहा है। अली अमीन और सलमान अकरम राजा साहब पहले खिताब कर गए हैं, जुनैद अकबर पहले खिताब कर गए हैं, बाद में उमर डार और रेहाना डार खिताब कर रही हैं। खिताब किसी ने क्या करना है, फोकस क्या है, 1 पॉइंट एजेंडा क्या है, कोई समझ नहीं लग रही। जिसका जो दिल कर रहा है वो उस हिसाब से बात कर रहा है। तो मुझे तो कोई इसमें ना ही कोई रब्त नजर आ रहा है, ना मुझे कोई नजर आ रहा है कि कोई फोकस है किसी का। बस ऐसे लग रहा है कि खाना पूरी की गई है कि अब कहा गया है कि जलसा करना है तो कर दो। अली अमीन गंडापुर साहब की इतनी मुख्तसर तकरीर है, ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्हें इजाजत ही नहीं मिली कि इससे ज्यादा खबरदार जो बात की है, और वो इसी वजह से सिर्फ 5 मिनट की तकरीर करके अपना वो झाड़ के ना, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ के, तो वो साइड पे हो गए। ऐसे कि जैसे वो दबाव में आए कि बस ये खबरदार जो 5 मिनट से ज्यादा तकरीर की और खबरदार जो ज्यादा बढ़ के सड़के मारी। तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों की कमिटमेंट पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली कोई अगर ये कहे कि इस जलसे ने कोई बड़ा हुकूमत पे थरतली मचा देनी है या कोई जी बड़ा नया तहरीक जन्म ले रही है, मुझे इन लीडरशिप के चेहरों के ऊपर भी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिससे मुझे लगे कि ये बड़े कमिटेड है इमरान खान को छुड़ाने के लिए। इससे लाख दर्जे आप बेहतर है अभी भी आप हलीमा खान को जरा स्पीच करने के लिए दें, और फिर आप देखें कि लोगों का जोशो खरोश क्या होता है। उनकी जो लहजे की सच्चाई है और जो उनकी कमिटमेंट है अपने भाई के लिए, वो इससे कहीं दर्जे बेहतर नजर आएगी। मेरा तो ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि जो इस वक्त इन्होंने लोगों को सिर्फ मायूस करने के लिए शायद बुलाया है कि अगली दफा लोग आए ना कि जा इनके जलसे में जाके करना क्या है, इन्होंने क्या बात करनी होती है। ये तो मेरा तज्जिया, अब आप कंटिन्यू कर लें। देखें जी, ये तो जो सियासत करने में जिसको मना है उनके हलफ के अंदर लिखा है कि आपने सियासत नहीं करनी, वो तो कर रहे हैं सियासत। हाँ। जिनके हलफ में लिखा है कि आप सियासत नहीं करेंगे, इसमें आपने हिस्सा नहीं डालना, वो तो बड़े गलीज और घटिया तरीके से सियासत में लुथड़े हुए हैं सारे, हलफ उठाने के बावजूद। और एतराज करते हैं जी कि फलाना क्यों कर रहा है, फलाना क्यों कर रहा है। भाई सबके पास आईने पाकिस्तान के मुताबिक सियासी राय रखने का और सियासी बात करने का हक है। ये हक हलीमा खान के पास भी है, ये हक किसी के पास भी है। मौरूसी सियासत किसे कहते हैं?
वो इसे कहते हैं कि इमरान खान की पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट अलीमा खान पंजाब की सदर बन जाए, या डायरेक्ट उन्हें उठाकर पार्टी की सरबराह बना दिया जाए, जैसे मरियम नवाज को उठाया उन्होंने और उठाकर डायरेक्ट उन्होंने कहा जी वजीर आला पंजाब है। लोगों की जुतियां घिस गई, वो ख्वाजा साद रफीक साहब गंजे हो गए सियासत कर करके, उनको उन्होंने नहीं बनाया वजीर आला पंजाब। बल्कि कई ऐसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तगड़े लोग हैं, उनको एमपीए का इलेक्शन ही नहीं लड़वाया, और नून लीग के तगड़े लोग हैं एमपीए का इलेक्शन नहीं लड़वाया कि यार कहीं ये ना हो कि ये वजीर आला बनने के चक्कर में पड़ जाए। चौधरी नुसार ने सारी जिंदगी गाल दी, लेकिन वजीर आला हमजा शहबाज और मरियम नवाज बनेंगे, ये है मौरूसी सियासत। अगर कैप्टन सफदर का बेटा किसी जलसे के अंदर अवाम के साथ खड़ा हुआ है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? या अगर वो जाता है स्टेज के ऊपर और उसको बात करने का मौका मिलता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप उसको वीआईपी नहीं बना सकते कि आपने उठा के उसको कि बगैर किसी कुर्बानी के वो आया और आगे सर पे चढ़ गया सबके, ये नहीं हो सकता। अब अलीमा खानम के लिए एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इजाजत नहीं है कि इन्हें बात नहीं करने देनी। देखिए ना, जहां ये बात करती हैं वहां इन्हें अंडा मारा जाता है, जहां ये बात करती हैं वहां इन्हें एसएचओ रोक लेते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का जो असल है वो सिर्फ और सिर्फ अडियाला जेल के बाहर तक नहीं है, वो पेशावर की इस जलसागाह तक भी है। आज अगर कोई इमरान खान का पैगाम इस सारे क्राउड को बता सकता था या सुना सकता था तो वो अलीमा खानम है। वो खड़ी होकर बताती हैं कि मैं अपने भाई को मिली तो उसने ये कहा जी, यही पॉइंट, ये पैगाम भेजा है। ये तुम्हें नहीं बताएंगे, सारे डरे हुए सहमे हुए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ क्योंकि मेरे बेटे गिरफ्तार हो गए, मैं फिर भी बात नहीं आई, मैंने फिर भी सारी चीजें बताई। तो अलीमा खानम को मौका मिलना चाहिए था कि वो बात जो उसके भाई की है वो बताती और सारी कौम को आगाह करती कि एक्चुअली मेरा भाई जेल में ये बात कर रहा है और ऐसे ही ये बात कर रहा है। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर रखा है तो गंडापुर ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो सके, बल्कि गंडापुर ने आर्मी चीफ की खुशामद की इस जलसे में। पीटीआई का जलसा, पीटीआई का लीडर जेल में, वो कह रहा है मैं जेल में जान से चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा। और गंडापुर मिन्नत कर रहा है आर्मी चीफ की कि खुदारा आप तरस खाएं और इमरान खान का मसला हल करवाएं, हम सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, ये 25 करोड़ अवाम आपकी फौज बना देंगे। अब ये जनाब गंडापुर की मेंटेलिटी है और ये उसकी सोच है, और इस सोच के साथ जिस इनकलाब को इमरान खान साहब जेल के अंदर लाना चाहते हैं वो इस सोच के साथ नहीं आएगा। अब ये जितना मर्जी उछलता रहे, जो मर्जी कहता रहे, कल मीडिया इसके सामने माइक करेगा, ये मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे देगा जो इसकी गंदी आदत है, लेकिन ये अपना एहतसाब नहीं करेगा कि भाई तुम वजीर आला हो, तुम्हें इख्तियार मिला हुआ है, तुम नाक में दम कर दो वफाक के मेरे लीडर को छोड़ते क्यों नहीं हो। ये सिर्फ 4 सड़कें और 4 चीजें और हैं, ये 8 चीजें गंडापुर बंद करवा देना खैबर पख्तूनख्वा में तो ये वफाक को ले आएगा उस बारगेनिंग पोजीशन पे जहां पे अभी तक वो नहीं आ रहे। लेकिन ये करेगा क्या? ये दोबारा कहेगा कि चलो इस्लामाबाद चलें, ये फिर लोगों के बच्चे लेकर जाएगा एक अलग तरीके से, फिर लोगों के बच्चे मरवा देगा। भाई यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से निकलने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है अगर तुमने प्रेशर बनाना है तो। जी साबिर भाई, जो मैं और इमरान भाई अभी बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि जो तहरीक की क़यादत है वो अलीमा खान जैसी दलेर खातून के हाथ में आए, बजाय इसके कि ऐसी लीडरशिप जो बार बार लोगों को मायूस कर रही है, कारकुनों को डिसअपॉइंट कर रही है, वही बार बार आए, बुलाएं और उसके बाद बगैर किसी लायामल के वापस घरों को भिजवा दिया जाए कारकुनों को। तो आपको क्या लगता है, अलीमा खान साहिबा ज्यादा बेहतर तहरीक लीड कर सकती हैं इनसे? देखें, अगर हम देखें माजी की मिसालें देखें तो उसके अकॉर्डिंगली तो इस वक्त भी वही सिचुएशन है, और इमरान खान साहब के साथ अगर कोई मोस्ट सिंसियर हो सकता है विदाउट एनी फेयर तो वो तो उनकी फैमिली है, इसके अलावा तो कोई और हो नहीं सकता। और उनकी बहनें, बिल्कुल उनके बच्चे, अल्टीमेटली जो प्रेशर बनेगा और वो जो स्ट्रगल करेंगी वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली मेंबर्स ही कर सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ले लें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी। उसके बाद
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जब मसला आया तो बेगम नुसरत भुट्टो और उनके बच्चे जो हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो स्ट्रगल करती रहीं, और नवाज शरीफ साहब को दोनों दफ़ा, पहली दफ़ा उनकी बेगम कलसूम नवाज ने बेल आउट करवाया और दूसरी दफ़ा मरीम साहिबा ने। तो अब भी जो एक अगर कोई जेन्युइन स्ट्रगल कर सकता है और राब्ता भी उन्हीं का है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पीपल्स पार्टी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे मुश्किल वक्त आया तो बहुत बड़े बड़े उस वक्त के जो जिन पे बहुत भरोसा करते थे भुट्टो साहब, वो सब छोड़ गए थे। और सबसे पहले मुस्तफ़ा खर साहब ने छोड़ा था उस वक्त पीपल्स पार्टी को, भुट्टो साहब को, और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई छोड़ गए थे, बेशुमार लोग छोड़ गए थे, बड़े बड़े नामवर लोग। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी यही हुआ था, नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि उनके फैमिली मेंबर्स ही अल्टीमेटली काम आएंगे और उन्होंने ही करना है। और अभी अलीमा खान साहबा चूँकि पाकिस्तान के अंदर हैं और मुस्तकबिल में उनके बेटे जो हैं कासिम और सुलेमान वो हरकत में आएंगे, मज़ीद हरकत में आएंगे और वहीं से वो अपने वालिद साहब के लिए रास्ता बनाएंगे। तो ये तो अंडरस्टूड है। बाकी हमारे, आपको पता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है और ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक सिस्टम से निकल नहीं सकते। उस सिस्टम से निकलने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी उनको, और क्योंकि वो सीएम हैं और सीएम के तौर पे उन्हें सुबह दोपहर शाम हर लम्हे उनके राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और एक वर्किंग रिलेशनशिप है। तो अगर वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी सीएमशिप के चक्कर में और अपने जो पर्सनल वो कहें कि रिलेशनशिप कायम रहे और रिलेशंस उनके ज़ाती ताल्लुकात ख़राब ना हो, तो फिर वो आज वाली जो सिचुएशन है वो वैसी ही होगी मुस्तकबिल में भी। जी, अब सुनवा दें थोड़ी सी गौहर साहब की, कुछ कह रहे हैं इमरान भाई? एक और खबर है, जरा थोड़ा सा सुना दें। जी साबिर भी बोलिए, आप बताइए। शहजाद अकबर साहब ने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है जी, ब्रेकिंग स्टोरी, न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा लॉबी में एक मुल्क के 2 वजीर गुत्थम गुत्था, बात गालम गलोच से शुरू होकर गिरेबान तक पहुंच गई। और आगे फिर उन्होंने कहा कि बगैरता मुनाफिका, फिर पंजाबी गर्दान, और पंजाबी में फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। ये गुफ्तगू और उसके बाद वो कहते हैं कि वजह एक ऐसी खातून की मौजूदगी बताई जा रही है जिस बेचारी का अब कोई वाली वारिस नहीं बन रहा। हाल शम्मा जुनेजो की बात वाला इशू पे उन्होंने ये किया ट्वीट। और ये 2 वजीरों के बारे में एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ। ये दोनों वजीर वही हैं जो एक दफा अपनी लिटरॉल इंटरव्यूज में करवा चुके हैं। इन्हें लगा कि ये पाकिस्तान में किसी बंदे को, अपने तल्लक वाले को इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये दोनों वजीर बेचारे गलत इंटरव्यू दे बैठे हैं। इससे पहले एक वजीर के साथ हो चुका है, दूसरे के साथ भी हो चुका है। ये जनाब गंडापुर साहब निकल गए जलसा गाह से। देखें, गंडापुर साहब का बेटा उनके साथ आया था, गंडापुर साहब के साहबजादे को जगह मिल गई, लेकिन इमरान खान की बहनों को जगह नहीं मिली। ये आपकी सियासत की वो चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी। ये कौम सीख चुकी है, कौम को आइडिया है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। और प्रोटोकॉल अगर इनके बच्चों को मिल सकता है तो इमरान खान की बहनों को, जिनकी वजह से ये लोग इक़्तिदार में हैं, उन्हें भी जरूर पूछा जाना चाहिए था, उन्हें मौका मिलना चाहिए था कि वो अपने भाई की आवाज को लोगों तक पहुंचा पाती। लेकिन ये सियासत बड़ी जालिम चीज है और ये साबित किया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, बारहा साबित किया। आप देखें, जैसे जब भी इमरान खान ने कहा डी चौक जाओ, ये डी चौक नहीं गए। आज इमरान खान साहब ने जो भी कहा था उसके उलट हुआ, लोगों को ना कोई लायामल दिया गया। देखें, जलसा हुआ, तगड़ा हुआ, लोग आ गए, लोगों को इमरान खान फिर बुलाएगा, फिर आ जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आएंगे, लोगों को इमरान खान बार बार बुलाएगा, वो बार बार आएंगे, क्योंकि लोगों को ये पता है कि वो आदमी हमारे लिए मार खा रहा है, हमारे लिए तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, तो लोग इमरान खान के लिए निकल आएंगे। लेकिन लोगों को मायूस कौन कर रहा है, ये खराबी कौन पैदा कर रहा है? और ये तो आप ये समझे कि इमरान खान की बुलाए हुए जलसे में लोग पहुंचे, ना वहां कोई लायामल दिया गया,
ना वहां कोई बताया गया कि जनाब अब आगे करना क्या है, इमरान खान को जेल से कैसे निकालना है। अगर ये जलसा गंडापुर ने सिर्फ इसलिए किया था कि आर्मी चीफ को एक अपील करनी है या उनसे एक दरखास्त करनी है, तो वो जाके वैसे ही कर लेते दरखास्त। उसके लिए इतनी आवाम को बुला के इतनी कुछ सिफारिश कराने की क्या जरूरत थी, वैसे ही उनसे गुजारिश कर देते। तो ये बड़ा कमजोर मौक़िफ़ है गंडापुर का। और मैं आपको बता देता हूं, गंडापुर ये लड़ाई जून 2024 में हार गए थे। मेरी इनसे जून 2024 में मुलाकात हुई, उसमें गंडापुर साहब ने मुझे कैटेगोरिकली साफ साफ ये बात कह दी थी कि इमरान साहब आप टिकट ले लें, ये काबिल नहीं है, इमरान खान को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और जब तक एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी तब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा। ये गंडापुर ने मुझे कहा था। मुझे आज भी अपना एक जुमला याद है, मैंने कहा यार गंडापुर साहब आप तो लड़ने से पहले ही हार गए हैं। तो मैंने कहा कि आज की हमारी ट्रांसमिशन अच्छी रही, एक एक्टिविटी अच्छी एक्टिविटी की है। हमारी ट्रांसमिशन अच्छी रही। हाँ, हमारी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी रही है, क्योंकि वो इसलिए अच्छी रही है कि हमने आवाम को जो है आवाम तक वो बात पहुंचाई है जो कोई भी नहीं पहुंचा रहा, जो इस वक्त नहीं सबकी तरफ से बैन है। तो इसलिए एक हमने अपनी ड्यूटी अदा की है, और जो हमारे साथ शरीक हुए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी ज़बरदस्त काम किया है। तो बाकी सारी गुफ्तगू के बाद एक ये है कि जलसा बहुत अच्छा हो गया, आवाम आ गए। आइंदा से बस पीटीआई को ये कहना है कि अपनी तरतीब दुरुस्त रखें। ये तरतीब बड़ी जानबूझ के बिगाड़ी गई है, मेरे तो ख्याल से ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया। बहरहाल साबिर शाकिर साहब मौजूद रहे हमारे साथ, इमरान रियाज भाई मुस्तकिल मौजूद रहे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाकिर, आपने हमें अपडेट किया, आखिर में आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी जिसने हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद दी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, आपका शुक्रिया। जिन्होंने देखा, आपका भी शुक्रिया।